Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Optimal Solution of Mathematics। आज हम एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट ईयर की करने जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 8.2 का सबसे मेन थीम है बाइनोमियल थ्योरम। बेसिकली बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल का जो वर्ड होता है बाइनोमियल मींस, इसका मतलब होता है टू टर्म्स टू टर्म्स एक्सप्रेशन। ऐसी टर्म जिसमें दो, ऐसी चीज या ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो तो उसको आप कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, अलजेब्राइक टर्म हो सकती है, ठीक है, उसको आप बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या? बाइनोमियल थ्योरम में इफ अगर मैं कहता हूं एन, एन मींस इंडेक्स, पावर या इंडेक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मींस आसान लफ्जों में दैट इज नेचुरल नंबर। अगर जो पावर है वो नेचुरल नंबर हो देन for two terms, let us say a and b are two terms, a plus b whole power n। और बाइनोमियल थ्योरम में हम कैसे लिखा करेंगे? हम लिखा करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन, दिस इज अ मेन थीम या फार्मूला आप कह सकते हैं, एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री अप टू सो ऑन। अब देखिए ये चलती जा रही है। इसी तरह कोई जर्नल टाइप टर्म आएगी जिसको हम आसान लफ्जों में कहेंगे एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर प्लस अप टू सो ऑन। The terms are continuous manner. At last they are n c n a की पावर जीरो b की पावर। अब देखिए मैंने एक बहुत बड़ा फार्मूला लिख दिया है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह ये वर्क करेगा। देखिए ये बिल्कुल सिंपल मैनर्स पे वर्क करेगा। मैं पेजेस की तादाद थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं। ओके, बैक टू द टॉपिक। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ इस फार्मूले में। देखिए जितना भी मैंने लिखा है, आप सब ने बहुत ही जूनियर क्लासेस में 7-8 से ये बात सीखी हुई है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप कैसे लिखते होते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते होते थे। तो यहाँ पे ये फार्मूला कैसे डिफाइन करवाएंगे, ये देखें जी, यही इसका जर्नलाइज मेथड है। ये फार्मूला इसी बाइनोमियल से ड्राइव हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें जी, अब एन की जगह क्या आ गया? टू। ए बी एज इट इज है ऊपर वाले फार्मूले में, दैट्स बिकम टू सी जीरो ए की पावर टू बी की पावर जीरो देन टू सी वन ए की पावर टू माइनस वन बी की पावर वन प्लस टू सी टू ए की पावर टू माइनस टू बी की पावर टू। यहाँ तक ये एंडिड हो गया बिकॉज टू सी टू जब एन सी एन आ जाए, देखें जब एन सी एन आ जाएगा तो इट मीन्स ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। नाउ लुक where nc0 nc1 these are the combinations। ठीक है, अब 2c0 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं तमाम बच्चे। ठीक है, 2c0 होता है आपके पास 1, 2c0 इज 1, a की पावर 2 b की पावर 0, एनी नंबर्स पावर 0 इज 1। फिर 2c1 कितना हो गया? 2, a की पावर 2 माइनस 1 1 b की पावर 1 प्लस 2c2 भी कितना हो गया? 1। यू कैन चेक इट, a की पावर 2 माइनस 2 a की पावर 0 b की पावर 2, दैट्स बिकम 1 into 1 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया किसका?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही बाइनोमियल की, इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग जूनियर क्लासेस में करते होते थे ए प्लस बी होल क्यूब। कैसे करते होते थे? वहां पे कहते थे ये फार्मूला है, इसको याद कर लें या आप इसको देख लें, बता देते थे मल्टीप्लाई करने से है। बट एक्चुअल इसकी फॉर्मेशन क्या हुई है? बाइनोमियल थ्योरम से हुई है। उसमें आप लिखते थे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी। आप इसी तरह इसी पैटर्न पे इसको फॉलो करवा लेते हैं बाइनोमियल के मुताबिक, a प्लस बी होल क्यूब। अब देखें n कितना हो चुका है? 3, तो इट बिकम 3c0 a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2 प्लस 3c3 a की पावर 3 माइनस 3 और b की पावर 3। जब 3c3 आ गया तो इट मीन्स ये एंडेड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यूज योर कैलकुलेटर। a प्लस बी होल क्यूब, 3c0 कितना होता है? 1। a क्यूब b की पावर 0 भी कितनी होती है? 1। यू कैन चेक योर कैलकुलेटर। 3c1 इज 3, a की पावर 3 माइनस 1 a स्क्वायर, b1 वैसे ही। 3c2 कितना होता है? ये भी 3 होता है, आप चेक कर सकते हैं। a की पावर 3 माइनस 2 1 b स्क्वायर। एंड 3c3 कितना होता है? 1 होता है। a की पावर 0 b की पावर 3। नाउ ओवरऑल आंसर बिकम a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड a की पावर 0 1 1 इंटू 1 1 एंड b क्यूब। देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि बाइनोमियल ओपन कैसे होता है। दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, आप जरा गौर से देखें इसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज इसी के कंपोज पे चलेगी। देखें, वेन एवर टू टर्म्स, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, a प्लस बी दो टर्म्स हो और पावर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम आसान लफ्जों में बनता है, देखें जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी उसकी कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे जीरो से। ठीक है, दैट्स बिकम nc0। जो पहली टर्म होगी उसमें इंडेक्स a की पावर n एंड सेकंड टर्म में b की पावर 6। जब दूसरी टर्म आएगी तो हम लिखेंगे nc1 a की पावर n माइनस 1, मतलब जो फर्स्ट एक्सपोनेंट था a, उसमें से एक्सपोनेंट में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दूसरे में क्या कर देंगे? इंक्रीज। देन nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 अप टू सो ऑन। अब ये कब, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे एक्सपोनेंट एंड ये नीचे वाला r, तो ये फार्मूला रुक जाएगा। एट द एंड जाके ये कहाँ पे रुकेगा? मैंने भी आपको बताया था, ये रुकता है जाके। अब इसकी जर्नल टर्म होती है, जर्नल टर्म इज ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r and the generalized term is, this is your generalized term, and last term is ncn a की पावर 0 b की पावर। ये बाइनोमियल थ्योरम डिफाइन होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर प्रॉपर्टीज समझ आ जाए तो इट मींस आप फार्मूले की फॉर्मेशन को बहुत इजी वे में समझ रहे हैं। प्रॉपर्टीज देखें, इसकी प्रॉपर्टीज कहें या रिमार्क्स कह लें, कुछ भी कह लें। नंबर वन पे क्या जी? नंबर वन पे मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगा। आप कहेंगे द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन इज वन इंडेक्स, द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion is one greater than its index। क्या मतलब है इस बात का? देखिए जी,
जितनी एक्सपोनेंट की पावर होगी, ये देखें जैसे ये पावर है, ये रेड कलर से जो ये मार्क हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स उससे एक ज्यादा होगी। मैं आपको वो एग्जांपल प्रूफ करके बता देता हूँ। ये देखें, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया तो पावर कितनी थी 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 3। देख लें 1 2 3, ये आपके पास है 1 2 3 टर्म्स आई है। जब पावर 3 थी, ये जब मैंने क्यूब की आपको एग्जांपल दिया, ये देखिए जब पावर 3 हुई तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 4। देख लें 1 2 3 4। इसी तरह जब पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 5। अगर पावर 10 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 11। लेकिन अगर पावर लेटर से मैं आपको कहता हूँ -10 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, इम्पॉसिबल बेटा, बिकॉज -12 नहीं आ सकती। इसकी रीजन है कि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। दैट्स प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 से दैट द सम ऑफ, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो ये है, ये इनका सम करें। The sum of exponents of a and b in each expansion is equal to its index. The sum of exponent, जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर से जिसको हम बोलते हैं, ऑफ a and b, जो दो टर्म्स होती हैं a and b, in each expression is equal to its index. In each expression is equal to इट्स इंडेक्स। वो अपनी इंडेक्स के इक्वल होंगे, मतलब पावर के इक्वल होंगे। कैसे, ये देखें, अभी हम फिर दोबारा ऊपर जाते हैं, एग्जांपल चेक कर देते हैं। चलें जी, ऐड करें पावर्स। ये देखिए यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर तो है ही 2 था, तो यही पावर 2 नहीं थी, a प्लस बी होल स्क्वायर। 1 और 1, इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इधर भी 2 ही है। नेक्स्ट में देख लें a प्लस बी होल क्यूब में, ये देखें ये 3 है, इधर है 2, इधर है 1, दोनों को ऐड करूँ 2 + 1 3, इधर है 1, इधर है 2, दोनों को ऐड करूं 3, ये है ही 3। नेक्स्ट ये जो जनरलाइज फार्मूला है उसमें देख लें, ये देखें जरा, n-1 + 1 ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा n। n + 0 ऐड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा n। n-2 + 2 ऐड करूं n। n-3 + 3 ऐड करूं, क्या आंसर आएगा n। मतलब जो भी एक्सपोनेंट्स आएंगे, उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनको जब भी ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, तो आंसर इंडेक्स के ही इक्वल आएगा। ये मेन थीम है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 है द एक्सपोनेंट या पावर्स, द एक्सपोनेंट ऑफ ए, जो पहला नंबर होगा, इज डिक्रीजिंग, वो क्या करेंगे डिक्रीजिंग करेंगे फ्रॉम इंडेक्स, जो भी पावर होगी, टू 0। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 सेट में ये दोनों को इकट्ठी समझ आता हूं एग्जांपल देके। द एक्सपोनेंट्स ऑफ बी, जो दूसरा नंबर होगा, इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंडेक्स। क्या मतलब इस बात का, देखें दो नंबर्स है ना, बायनोमियल मींस टू टर्म्स। एक नंबर है a, एक नंबर है b। मैं कहता हूं जो a की एक्सपोनेंट्स है वो डिक्रीज कर रही है इंडेक्स से 0, और जो b के एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं 0 से इंडेक्स। चेक कर लेते हैं, ऊपर दो एग्जांपल्स हमने दी हुई है। हाँ जी, सबसे पहले ये देखें जरा, a + b होल स्क्वायर वाले में देखें जरा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये 2 था, 2 के बाद क्या हुआ 1, 1 के बाद क्या हुआ 0। तो ये जो पहला नंबर था ए का जो पावर थी, एक्सपोनेंट थी, वो डिक्रीज की है कहां से, इंडेक्स से, पावर से 0 तक। और जो बी था, ये देखें बी वाली क्या की है, इंक्रीज की है कहां से, 0 टू इंडेक्स तक। इसी तरह ये क्यूब में भी एग्जांपल ले लें। ये देखें जरा, जो ए वाली टर्म है, ये ए वाली टर्म है, ये पहली वाली, ये देखें इसके नीचे मैंने ये क्या की है, ये आपके पास डिक्रीज की है, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। और जो बी वाली टर्म है, ये सेकंड वाली, ये क्या की है, इंक्रीज इन 0 टू इंडेक्स 0, 1, 2 और 3। तो ये बेसिकली
ये भी दो मेन प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी वो बहुत मेन है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये जब आपको समझ आएगी तो आपको बायनोमियल थ्योरम खोलने में जो परेशानी है वो नहीं होगी, आप कोई गलती नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज ज़हन में आ रही होगी। ठीक है, द लास्ट प्रॉपर्टी सेड है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म is equidistant from beginning and the end of the expansion. The coefficients, जो कोफिशिएंट्स होते हैं NC0 NC1, ठीक है, द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होंगे, वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से, ठीक है, एंड एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आर इक्वल। अब ये जो पांचवी प्रॉपर्टी है ये फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ एग्जांपल लेके। देखिए हमने a प्लस बी होल क्यूब तक ओपन किया हुआ है ना, मैं अब एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए। a प्लस बी होल पावर 4 से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे, जरा देखिए जी, ओपन करते हैं। अब इंडेक्स पावर कितनी आ गई है, ये देखें, जो इंडेक्स है हमारे पास पावर वो आ चुकी है 4, तो 4 से ओपन करेंगे, देखें ये क्या बनेगा, इट बिकम 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस पहली टर्म होगी, सेकंड टर्म, टोटल टर्म्स अब इसमें कितनी आनी चाहिए 5, बिकॉज एक्सपोनेंट कितने हैं 4। ये देखिए ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 b की पावर 3 एंड एट लास्ट 4c4 a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4। देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है इसमें, ये नंबर ऑफ टर्म्स गिने जी। पहली टर्म, ये एक टर्म होगी पहली हमारे, सबसे पहले 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। ये जो पांचों प्रॉपर्टीज हैं इनको वेरीफाई करें इसमें। देखें जी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर क्लियर है तो इजीली क्वेश्चन क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 1, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 1 ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। अब पावर यहाँ पे कितनी है 4, तो 5 टर्म्स होनी चाहिए, देख ले 5 है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 और 5, क्लियर। अब सेकंड चीज देखें क्या है, दूसरी चीज है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू इंडेक्स। अगर जो एक्सपोनेंट का सम करें तो हमेशा आपके पास क्या आएगी, इंडेक्स ही आएगी। देख लें जरा, 4 प्लस 0 आंसर 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 3 4 एंड एट लास्ट 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 4 4। प्रॉपर्टी 3 है, ए की पावर डिक्रीज कर रही है, देख लें 4 आया है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और फिर 0, 0 तक डिक्रीज करती है। और बी की पावर इंक्रीज करती है, कहाँ से 0 से इंडेक्स तक जितनी पावर होती है, देख लें 0 1 2 3 और 4 तक की है। जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ठीक है, ये मैं गौर से समझ। अच्छा, अब जो पांचवी प्रॉपर्टी ये कह रही है, मैं ये साइड पे लिख रहा हूँ बेटा, ये चीज गौर से समझिए। आपने एक्सरसाइज 7.4 जब चैप्टर 7 करते हैं तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, वहां पे कहते हैं एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, ठीक है। कॉम्बिनेशन का एक बेसिकली पोस्टुलेट है जिसको हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले के मुताबिक जो 4c0 है वो 4c4 के इक्वल होगा। बेशक कैलकुलेटर से चेक करके देख लें, 4c0 का भी आंसर 1 आता है, 4c4 का भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये एक हो गया, नंबर 1 हो गया। सिमिलरली जो 4c1 का आंसर आएगा
वही 4C3 का आएगा। यू कैन चेक इट, आप आराम सुकून से इसको चेक कर सकते हैं। 4C1 का आंसर आता है 4, 4C3 का भी आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। विदाउट एनी डिफिकल्टी आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो अब फोर्स, अब देखें एक ही टर्म थी, इसका मतलब जो ये कहता है द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स हैं, 4C0 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ अ टर्म इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड। मतलब जो आंसर, ये देखिए मैं ब्लैक से लिखा हुआ है, जो इसका आंसर आएगा वही लास्ट वाली टर्म का आंसर आएगा, जो सेकंड लास्ट का आएगा वही यहाँ पे सेकंड लास्ट का आएगा। तो अब इसको ओपन करने लगा हूं मैं, जरा गौर से देखिएगा। a प्लस बी की पावर 4 को जब मैं ओपन करने लगा हूं तो 4C0 हो गया बेसिकली 1, a की पावर 4 वैसे ही, b की पावर 0, ये होगी मेरे पास पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म। 4C1 इज 4, a की पावर 4 माइनस 1 3, b की पावर 1। थर्ड टर्म इज 4C2, 4C2 बेसिकली आपके पास हो जाता है 6। यू कैन चेक इट फ्रॉम कैलकुलेटर, आप आराम सुकून से अपना कैलकुलेटर उठाएं, चेक कर सकते हैं। A2 B2, ठीक है। सिमिलरली 4C3 आपके पास बन जाता है, जो 4C3 है वो बन जाता है आपके पास दोबारा से 4, A की पावर 1 B की पावर 3 एंड एट लास्ट 4C4 आपके पास क्या बन जाता है, 4C4 आपके पास बन जाएगा 1, A की पावर 0 B की पावर 4। अब देखें मैं क्या कहना चाह रहा था पांचवी प्रॉपर्टी में, ये देखें जो ये आंसर आया वही ये आया 1, जो कोफिशिएंट होगा, जो सेकंड का आया वही सेकंड लास्ट का आया, और मिडिल टर्म में अगर एक टर्म थी, अगर ज्यादा होती, अगर पावर 5 होती तो फिर तब भी सेम आता। अब देखें ओवरऑल ये फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू A4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b। देखिए मैंने आपको सबसे पहले आज के लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि बाइनोमियल दरअसल होता क्या है, ये किस बला का नाम है, व्हाट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, देखें ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे के बताई है ना। मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिया है वो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल 4, तो इसकी प्रॉपर्टीज सिखाई है, इसको गौर से समझे। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो डोंट वरी, फिर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, आप आराम सुकून से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये प्रॉपर्टीज रीड आउट करें, a प्लस बी होल पावर 5 खुद ओपन करें या a माइनस बी होल क्यूब ओपन करें, कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन के इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है वो आपको बताऊंगा, और एक्सरसाइज 8.2 को प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। तो आज तक के लिए बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज।